यही मनुष्य के सौभाग्य का श्री गणेश है कि उसको शिव की ओर जाने का विचार प्रकट हो। शिव कथा के लिए, शिवालय के लिए, शिव दर्शन के लिए, शिव धाम के लिए, शिव तीर्थ के लिए विचार जागृत होता है। ये विचार ही विनायक है। शिव पुराण जीव को शिवत्व की ओर जाने में, जो जिसका है उसकी ओर जाने में परम सहायक है। जब तक जीव का शिवत्व नहीं जागता, तब तक जगत में उसको जो भी कुछ मिलता है वो सारी चीजें उसके बंधन का कारण बन जाती है। सारी चीजें बंधन हो जाएंगी। घर मिला तो घर बंधन, ना मिला तो उसका न होना बंधन, संतान हो गई तो वो बंधन, न हुई तो संतान न होना बंधन, सम्मान मिला तो वो बंधन, ना मिला तो वो भी बंधन। संसार में हमारे साथ जो भी कुछ परिस्थितियां आकार लेती हैं, वो सारे की सारी परिस्थितियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जीवात्मा के इर्द गिर्द एक नया चक्र बन जाता है। बहुत आगे बढ़ जाओ किसी भी क्षेत्र में, तुम आगे बढ़ गए, ये भी एक बंधन बन जाता है। और आगे न बढ़ो तो हम तो बढ़ ही नहीं पाते, ये विचार भी बद्धता का कारण बन जाता है। सारी उपलब्धि, वो चाहे सुख के रूप में हो या दुख के रूप में हो, सारी की सारी प्राप्ति, सारी उपलब्धि बंधन ही बंधन। धन का होना भी बंधन होगा, न होना भी बंधन होगा। परिवार का होना भी बंधन होगा, न होना भी बंधन होगा। जो बाहर नहीं जा पाते तो नहीं जा पाना बंधन होगा। जिसको बार बार बाहर जाना होता है तो वो भी उसको बंधन लगेगा। प्रत्येक परिस्थिति बंधन ही प्रतीत होती है। मूलतः कारण यह है कि हम जिसके हैं उसको भूले हैं। और सरल शब्दों में समझे तो ज्ञान, ध्यान और गुणगान, ये तीन ही उपाय है इस बंधन से मुक्त होने। भगवान शिव की गाथा को, उस तत्व की गाथा को, उस परम की प्रभुता को शिव की उदारता को, शिव की करुणा को, शिव की दिव्यता को, शिव के स्वभाव को, शिव की शक्तियों को, शिव के अस्तित्व को अलग 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 तरीके से, जहां कहीं से भी प्राप्त हो जाए, शिवत्व को समझने का प्रयास, चाहे गुणगान के रूप में, चाहे गुण श्रवण के रूप में। ये तीन ही उपाय। उम्र के साथ साथ लोग
संसार की बुराई तो कर सकते हैं, लेकिन संसार की बुराई से लाभ नहीं होता, शिव के भजन से लाभ होता है, ईश्वर के गुणगान से लाभ होता है। जगत के दोषों की चर्चा तो हम कर सकते हैं, जिसकी जितनी अधिक उम्र होगी उसको उतना अधिक संसार का दोष नजर आता, क्योंकि उसने उतना अधिक जगत को देखा, उतने अधिक दुनिया के उसके साथ अनुभव है। तो आजकल के लोग कैसे हैं, आजकल के संतान कैसे हैं, आजकल की पुत्र वधुएं कैसी हैं, आजकल विद्यार्थी कैसे हैं, आजकल डॉक्टर कैसे हैं, आजकल कौन कैसा, वो सब जानते। तो जैसे जैसे उम्र अधिक होती है वो लोग संसार की अधिक बुराई कर सकते हैं। संसार की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है, फायदा है शिव के गुणानुवाद से, फायदा है ईश्वर के गुणगान से फायदा। जो ईश्वर का गुणगान न करे, जो ईश्वर के गुणों का श्रवण न करे, तो संसार के दोषों को करे या सुने, इससे क्या हाथ लग जाएगा? हाथ कुछ नहीं लगेगा, चित्त वृत्ति निंदनीय हो जाती है। स्वयं की दृष्टि में व्यक्ति छोटा हो जाता है, स्वयं की दृष्टि में गिर जाता है। संसार की निंदा करने वाला वो औरों को नीचा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अगर समय पर ईश्वर के गुणगान में नहीं लग जाते, शिव गाथा में नहीं लग जाते, तो संसार के दोषों की चर्चा करते सुनते करते सुनते आपको लगेगा हम जिसकी बुराई कर रहे हैं वो नीचे हो जाएंगे, हम जिसके बारे में बोलेंगे वो दुनिया में नीचा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, एक ना एक दिन परिणाम यही आएगा कि हम खुद की नजरों में भी गिर जाएंगे। लाभ इसी में है कि हमारा स्वयं का शिवत्व, शिव कथा को सुनते हुए शिवत्व जागे।